जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। मोगली की कहानी। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुका नाम की भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा हुआ था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती में ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच में देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसके परिवार में कुछ छोटे भेड़िए और उनकी माँ, जिसका नाम सीता था। सीता ने उस बच्चे को मोगली का नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उसके साथ रहने लगा। दारुका ने अपनी पत्नी सीता को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खान की नजरों से बचा कर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता था। सीता इस बात का पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने बच्चों को और मोगली को कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती थी। एक तरफ कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खान दूर से ही मोगली पर नजर गड़ाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बघीरा नाम का एक पैंथर भी था। सभी एक जगह एकत्रित होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़ियों की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बघीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी करोगे। मोगली बड़े होने तक कई जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख जाता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर शेर खान कुछ दिनों के बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेगा। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदर को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बघीरा व बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चिल दिखाई दिया। मोगली उस चिल को आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो। मेरी यहाँ होने की खबर बघीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बघीरा और बल्लू के पास पहुँचा। बघीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही बघीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर छिपकर देखने लगते हैं तो वहाँ सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों बंदरों पर हमला करके मोगली को बचा लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों संग प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर हमारी मदद कर सकते हैं।